हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइस, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। तो गाइस, शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो मुँह बोली बहन पे है, जो कि कई सारे सवालों के साथ आई है और कई सारी सवालों के जवाब देने के लिए आई है। सवालों का जवाब जो कि राज फैमिली से इनके ऊपर लगा है कि तुम्हारे पति ने धमकी दी लाइव में आके। तो गाइज़, अब इन्हें कौन बताए कि लाइव लाइव वाला जो वीडियो इन्होंने डिलीट कर दिया है उसमें उन्होंने इनके पति ने क्या क्या बोला। इन्हें तो कह के याद नहीं है, लेकिन वो हम सब ने ही देखा है, ऑडियंस ने भी देखा है, हम रिएक्शन चैनल वालों ने भी देखा है, और राज फैमिली में से तो देखा ही है। वो तो इनके वीडियो का जवाब अपने वीडियो से दे रहे हैं। तो इतने रिएक्शन चैनल वालों ने इतने रिएक्शंस बना दिए हैं उस पर, उस लाइव पे, जिसमें इनके पति बिल्कुल लाल आंखें निकाल के मस्ती राम मस्ती में करके बैठे हुए हैं, मस्त होके, और फिर जो मन आया है वो बोले हैं, जिसमें वो सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ख़ास मेहमान आए थे इनके वहाँ, ख़ास मेहमान और उनकी माताजी, तो उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहती हैं कि मेरे पति ने कब आपको धमकी दी। तो बहन जी, आप ज़रा थोड़ा सा अपने लाइव, अगर आपने कहीं सेव करके रखी है तो उसको देखिए, आपके पति ने क्या बोला, और साथ में आप भी उनको पूरा सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपको अपने मायके के बारे में वाकई में प्यार होता तो आप पति को रोकती वहाँ पे, या बैठने से पहले ही बोलती कि वहाँ परिवार को लेके कुछ मत बोलना, है ना। तो आप कह रही हो कि मैंने जो सामने वाले दो जो थे पियक्कड़ पियक्कड़ करके ही बोली हैं आप, आज के उसमें भी फिर इसे डिलीट कर दोगे तो फिर कहोगे हमने पियक्कड़ कब कहा, है ना। जो जिसमें आप अभी सफाई दे रही हैं, तो उसमें आपने साफ, आप भी बोली हैं, आपके हस्बैंड भी बोले हैं कि हम तो सामने बैठ के बात करते हैं, हम ऐसे पीछे से बात नहीं करते हैं। दूसरा, जैसे आपने अपने एनिवर्सरी में बुलाया है ख़ास मेहमान को, उससे पता चलता है साफ कि आप राज परिवार को कितना अपना मानती हैं, अप्सरा मॉम को अपना कितना मानती हैं। उससे साफ पता चलता। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आप रिश्ते समझा रही हैं ना अभी आके इसमें अपने ब्लॉग में, कि मुझे कभी अपना नहीं माना, कभी ये नहीं माना, तो उन्होंने तो क्या अपना माना नहीं माना, लेकिन वो कभी ऐसे खिलाफ में भी नहीं बोले। अंदर से आप लोगों के रिश्ते क्या हैं ये हमें नहीं पता, ना ऑडियंस को पता, लेकिन जितना हमको दिखता है हम उतने पे बोल रहे हैं कि वो ऐसे सामने से आके उन्होंने कभी आपकी बुराई नहीं करी है, ना आपकी कभी चीज़ों को वो सामने सोशल मीडिया पे लाए हैं, है ना। तो आप जो इतनी सफाई दे रहे हो ना कि मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरे पति ने आपको लेके तो कुछ नहीं कहा। अरे आपके पति उनके बहू बेटे को टारगेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो आप कहाँ, तो वो बहू बेटे परिवार से अलग थोड़ी हैं, परिवार तो एक ही है ना। और इसी तरीके से जो आपके ख़ास मेहमान हैं, उनकी माताजी हैं, हंसी उड़ा रही थी। मतलब एक कलर जो हमारा, जो भगवान की देन है, गोरा रंग काला रंग, इस पे जो बहस वाली बातें हो रही थी, और मेढक मेढकी बता रहे थे, वो बात हुई, और लोलाही करके बुलाया जा रहा था। और कितने मैं एग्जांपल दे दूंगी, हैं, लिपस्टिक मॉम करके बोला जा रहा था, कचरा फैमिली बोली जा रही थी। तो ये किसको बोल रहे थे आप लोग? वो मेहमान था तो आप ही का मेहमान ना, आपके द्वारा ही बुलाया गया था, और आप साथ में होते थे तब वो बोलता था अगला। तो आपने विरोध करा इस चीज़ का? देखो, खुद मुंह से बोलो या किसी के साथ किसी से बुलवाओ आप, बात एक ही है। वो शब्द तो आपके हैं लेकिन जुबान किसी और की है। विरोध तो करना चाहिए था ना। जैसे हर एक चीज़ के लिए ब्लॉग लेके आ जा रही हो, ऐसे इस चीज़ के लिए भी ब्लॉग लेके आ जाती कि देखो मैंने एक ख़ास मेहमान को बुलाया तो, लेकिन ये मेरी माता के लिए ऐसे बोल रही है, मेरी
माँ के लिए ऐसे बोले, मेरे भैया भाभी के लिए ऐसे बोल रहे हैं, चाहे मेरा कितना भी उस परिवार से झगड़ा है, पर मेरी इस चीज़ में कोई हामी नहीं है। मैंने एनिवर्सरी पे ज़रूर बुलाया, पर इस चीज़ में मेरी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है कि ये ऐसा बोले, ये व्यक्ति या इसकी माँ ऐसा बोले, और मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। कतई ये दोनों इंसान अब इस तरीके के ब्लॉग ना डालें। क्या आपने विरोध किया? कन्यादान वाली बेटी जी, जो आप बार बार एक उल्हाना दे रही हैं कि मेरा कन्यादान किया था, तो मुझे तो कभी अपना माना ही नहीं। आप देखो ना शुरू से कर क्या रही हो। कभी आप कहती हो मुझे देख के जल रहे हैं, कभी आप जब अपनी एनिवर्सरी की पार्टी का अनाउंसमेंट करती हैं तो उसमें आप कहती हैं, पिक्चर दिखाती हैं सारे क्रिएटरों के और उनके बारे में बताती हैं वो लोग आने वाले हैं। कहीं भी अपने मायके वालों का तो कहीं जिक्र भी नहीं करा आपने, न बुलाने में न बोलने में। तो क्या चीज़ें थी भाई ये सब? आप कह रही हैं कि मेरे पे एलिगेशन थोप के, और रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं होता, ना ही ऐसे रिश्ता ख़त्म होता है और ना ही रिश्ता ऐसे कभी जुड़ पाता है। सही कह रही हो आप, ना वो टूट ही पाता ना वो जुड़ ही पाता है। लेकिन एलिगेशन थोप के और फिर एलिगेशन लगाना, तो आपकी तरफ से भी तो जवाब जा रहे हैं। कन्यादान वाली बेटी जी, आप बताइए, आपकी तरफ से भी तो जवाब बराबर जा रहे हैं। आप भी तो बराबर पोक कर रहे हो, उधर करवा रहे हो। तो पहले अपने ऊपर लागू करो ना इस चीज़ को। कुछ दिन चुप होके देख लो। उधर से कुछ हो रहा तो इधर से भी तो हो रहा है, और पहले इधर से ही होता है। पोक जो किया जाता है पहले इधर से किया जाता है, उस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। एनिवर्सरी से आपकी चीज़ें चल रही हैं, नहीं तो सुचिता आगे नहीं आती बोलने के लिए। फिर सुचिता ने भी बोला है जो बोलना था उसको। तो पहले तो आप ही दे रहे हो ना सही, मेरा ये होने वाला, मेरा वो होने वाला, लोग जल रहे हैं, हम उसको बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कई चीज़ें आप बोली हैं फालतू फालतू फालतू। इतना बोलती क्यों कि सामने वाले को मौका लगे? और फिर आप कह रहे हो कि अब वो सामने वाला अपने ऊपर कैच कर रहा है। आपके हस्बैंड भी कह रहे हैं कैच किया गया है हमारी बातों को। अरे साफ साफ बोल रहे हो, उस लाइव को उठा के देखना क्या क्या बोले हो दोनों जने, और आपने कितना बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। आपके हस्बैंड तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आपको तो कितना जोश आ रहा था बोलने में। बड़े तेज आवाज़ में बड़ी तेज़ी के साथ आप हर बात को रख रही थी, बोल रही थी, धड़ाधड़ हर एक बात का जवाब। आप बिल्कुल शांत होके जो अभी जो ब्लॉग डाला आपने लास्ट ये सुबह, बड़ा शांत उसमें डाला है। क्या सब जानते हो आप कहाँ पे कैसे बात करनी है मेरे से? शांत तरीके से एलिगेशन लगा के गई हो अप्सरा मोम पे सारे। कुछ चीज़ें जो आप कह रही हो कि मुझे तो बेटी माना ही नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ अगले जन्म में आपके घर में जन्म लूँ, जिससे कि मैं आपकी बेटी बनूँ। जैसे आप अपने बच्चों का साथ देती हैं, ऐसे आप मेरा साथ भी देंगी, क्योंकि हर एक गलत में आपने अपने बच्चों के लिए आप खड़ी रही हैं, पर मेरे लिए कभी खड़ी नहीं हुई। ठीक है, आप जो भी चीज़ सोच रही हैं, लेकिन रिश्ते आपने भी नहीं निभाए हैं। जब शुरू से चीज़ें इसी तरीके की चल रही हैं, जब आप कह रहे हो मैं उन्हें कभी माँ ही नहीं मान पाई, तो माँ नहीं मान पाई तो कहाँ से चीज़ें हैं? माँ को माँ नहीं मान पाई, भाभी को भाभी नहीं मान पाई, क्योंकि भाभी के लिए भी आपने यही कहा भैया से कि मनीषा मुझे पसंद नहीं है, जगत दीदी से शादी कर लो आप तो राजी थी उस चीज़ में। जबकि एक बहन भाई को रोकती है, घर बिगड़ने से रोकती है कि मेरे भाई का घर बना रहे, मेरे भाई का घर ना बिगड़े, और आप भाई को ये सह दे रही हो कि शादी कर लो, मुझे तो जगत दीदी बहुत पसंद है। जगत भाभी के लिए तुमने एक शब्द नहीं बोले, तो वो कहाँ से रिश्ते बनेंगे? ना आपको भाभी पसंद थी, ना आपको माँ पसंद थी, ना माँ लगी, ना भाभी कभी भाभी लगी। कहाँ से रिश्ते बनाए हैं आपने तो पहले दिन से कोई रिश्ते नहीं बनाए हैं। तो रिश्ते तो कच्ची नींव से ही शुरू हुए हैं। जैसे आपने माना ऐसे ही सामने वाले की तरफ से भी चीज़ें फिर रिप्लाई हुई हैं और हो रही हैं अभी तक। जब आप पोक करोगे तो सामने वाला भी बोलेगा ही, बोल रहा है। रिश्तों की कमी तो दोनों तरफ से हुई है, रिश्ते तो निपटे तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन काफ़ी हद तक राज फैमिली से आपको पोक नहीं किया जाता है।
मैंने ये देखा है, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बुराई नहीं करी है। शुरुआत जब आपने करी है तो उसके बाद वो बोले हैं, फिर उसके बाद में, और अपनी तरफ से वो कभी नहीं लाए हैं आपके लिए कोई ब्लॉग में कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़की ऐसी है, ये ऐसा बोलती है। कभी अपनी तरफ से कोई उन्होंने ब्लॉग नहीं बनाया ऐसा वाला। लेकिन आप हर बार ब्लॉग की शुरुआत ही आपकी वहीं से होती है। और नाम लेके थोड़ी ना करोगे आप, नाम लेके तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा ना, इनडायरेक्टली पोक करते हो। और ऑडियंस सब समझती है, और ऑडियंस को आप जानते हो कैसे समझाना है ऑडियंस को सस्पेंस देके, है ना। तो ये चीज़ें मत समझाओ, जो आप बोल रही हो ये चीज़ें मत समझाओ बिल्कुल भी। कास्टिज्म वाली आप बातें फिर ले आई। कास्टिज्म इधर से कोई नहीं फैलाता है, कोई नहीं कह रहा हम जायसवाल हैं, हम जायसवाल हैं, तुम राजपूत हो, तुम राजपूत हो। तुम करती हो कास्टिज्म अपने ब्लॉग में, साफ साफ दिखाया है। क्योंकि हम राजपूत हैं तो हम ये पोशाक पहनेंगे, क्योंकि हम राजपूत हैं तो हम ये करेंगे, हमारे वहाँ ऐसा होता, हमारे वहाँ वैसा होता, राजपूतों की तो शान, मतलब कितनी चीज़ें हैं। शान सभी की होती है, सभी के वहाँ वस्त्र पहने जाते हैं, पोशाक पहनी जाती है। हर एक कल्चर की अलग अलग पोशाक होती है। अगर छत्तीसगढ़ की देखोगे तो छत्तीसगढ़ में कुछ और पोशाक होती है, राजस्थान चले जाओगे वहाँ कुछ और होती है, उत्तराखंड में चले जाओगे वहाँ कुछ होती है, यूपी में चले जाओगे वहाँ कुछ होती है। सबके अपने वहाँ की अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक पहचान होती है उस चीज़ की। तो कोई कास्टिज्म नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये आप ही अपने ब्लॉग में दिखाती हो, किसी ने कुछ नहीं किया है। और सिंपैथी कम खेलो, कम नहीं किया है आपने इस बीच में। रिएक्शन चैनल वालों को भी बहुत बोली हैं आप कि चूहा बिल्ली की तरह, चूहे की तरह चिचिर 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 कर रहे हैं, जैसे चूहा कुतर देता है, इस तरीके से कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं। तो आप तो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। आपको राज फैमिली से भी प्रॉब्लम है, रिएक्शन चैनल वालों से भी प्रॉब्लम है, क्रिएटरों से भी प्रॉब्लम है। आप कह रही थी अब हम किसी को बुला ही नहीं रहे हैं, सब इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, हम किसी को बुला ही नहीं रहे हैं। क्रिएटरों से भी आपको प्रॉब्लम है, तो सबसे प्रॉब्लम है आपको। ये चीज़ें मत कहो। समय समय पर आप क्या बोलती हो ना, आपको याद भी नहीं रहती किसी चीज़ की। और जो कह रही है ना कि माँ बाप के उसमें कह रहे हैं, तो ये ऑडियंस कह रही है आपको, ये ऑडियंस कह रही है कि सिंपैथी ले रही है माँ बाप के नाम पे। ठीक है, माँ बाप को लेके दुख होता है, किसी को भी दुख होगा। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उस बच्चे को दुख होगा, और ज़रूर होगा दुख। लेकिन इस चीज़ को ऐसे भी नहीं कह सकते कि आप सिंपैथी ले रही हैं। अगर कभी याद करती हैं तो सही है, लेकिन आप उसी मौके पे याद करती हैं जब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी अप्सरा मॉम से होती है ना आपकी, तभी आप याद करती हैं अपने माँ बाप को। और सचमुच अगर अप्सरा मॉम से आपका प्यार है और कुछ उनकी तरफ से बुरा लगता है, तब आप ऐसा वाला अपने माँ बाप के लिए डालती हो, तो आप अप्सरा मॉम के प्रति वो होती, वफादार होती, उनके लिए ऐसा नहीं बोलती। भाई जब आपको पता है वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, सब चीज़ें से लेके चलती, तो उस परिवार को पोक क्यों करती हो आप? किसी भी सदस्य के लिए कुछ बोलोगी तो बुरा ही तो लगेगा उनको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप उन्हीं को ही दुख दे रहे हो। और सचमुच अगर आप अपने परिवार का उन्हें मानती या उस परिवार को अपना मानती तो ऐसा बोलती भी नहीं, ना ऐसे बाहर के लोगों से बेइज्जती करवाती। ठीक है ना, कोई भी अपने परिवार की बेइज्जती समाज से नहीं करवाएगा। अगर आपके अपने माँ बाप होते, कितने ही अच्छे होते, कितने ही बुरे होते, आपका भाई कितना ही अच्छा होता जो आज नहीं है, दुख है मुझे भी इस चीज़ का। बाहर वालों से नहीं कहती उसकी अच्छाई बुराई, समाज में ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं लाती कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है। तो उस परिवार की क्यों ला रही हो आप? अगर सगाई रिश्ते हैं तो ऑफ कैमरा रखो ना इस चीज़ को, कैमरे पे ला क्यों रही हो इन सब चीज़ों को? तो कौन सा सगा मानी हो आप? उधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, तो वो तो आएंगी। जब कंट्रोवर्सी का जब तिल्ली लगाई है तो आग तो भड़केगी ही ना, आग तो भड़कनी है। और जब आग भड़कनी है तो उसके लिए तैयार रहो।
एक बार इधर से होगा, एक बार उधर से होगा। ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब आप शुरू से पोक कर रही हो, और किस लिए कर रही हो? व्यूज़ के लिए, ये तो हम भी जानते हैं, व्यूज़ के लिए आप कर रही हो सब कुछ। पर अभी भी ये सिंपैथी कार्ड जो खेला है ना, जो अप्सरा मॉम की बातें लेके आई हो कि मुझे ऐसा कह रही हैं, ऐसा कह रही हैं, ऐसे कोई सगी माँ होती वो थोड़ी कहती। तो ऐसे कोई सगी बेटी होती ना, वो भी नहीं करती, अपने भैया भाभी के साथ ऐसा नहीं करती और अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करती। जैसे वो तुम्हारी भाभी के लिए, मनीषा के लिए इतने शब्द बोल रहा है सामने वाला कि हमारी शायरी अच्छी होती लगती थी, हमसे रातों को बात करनी अच्छी लगती थी, दोस्त बनाना चाहते, तो इतनी सारी बातें तुम सुन भी नहीं पाती अपनी सगी भाभी के लिए। जब दिल से प्यार होता है ना, तो तभी चीज़ें हम नहीं सुन पाते हैं, बुराइयां नहीं सुन पाते हैं। बुराई अगर होगी भी ना, तब भी नहीं हम सुन पाते हैं। अब मनीषा के लिए ऐसे बुलवा रही हो तुम, वो तो बेचारी किस हालात में थी उस टाइम पे, वो दोस्ती करेगी किसी से? अगर किसी सुख दुख में किसी को हमने अपने दुख सुख बता दिया, तो वहाँ पे हम कैरेक्टर लेस हो जाएंगे, हमारा कैरेक्टर गंदा हो जाएगा वहाँ पे, जैसे वो सामने वाला बता रहा है। सोचो तुम, और तुम उसमें साथ दे रही हो कि साथ तुम्हारा मेहमान है इसलिए तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रही है, और तुम चुप हो इसलिए तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रही है। मात्र इस वजह से कि उसने सुख दुख में अगले को अपना सुख दुख बताया। उसने तो बेचारी ने पता नहीं किस किस से नहीं बताया उस टाइम पे। वो यही चाहती थी कुछ चीज़ें ऐसी हो कि सामने को आए, कि सामने वाला रुक जाए, थम जाए, क्योंकि सामने वाला जगत भैया रुक नहीं रहे थे उस टाइम पे। जगत भैया के सर पे तो भूत सवार था उस टाइम पे। जगत भैया तो सामने वाली को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, जगत दीदी को छोड़ना ही, उनका तो छोड़ने का था ही नहीं, वो तो मरने तक तो तैयार हो गए थे। सोचो। और आज तुम चरित्र पर उंगली उठवा रही हो मनीषा के, ताकि जो वो थोड़ा सा हंस रहे हैं अब, फिर से वही वाले दिन उनके लौट के आ जाएं, वही टेंशनबाजी, वही चीज़ें रहने होने लग जाए। तो तुम बहन हो, तुम बहन कहलाने लायक हो? पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको कि आप कौन सा रिश्ता निभा रहे हो उस फैमिली से। ठीक है ना? तो गाइज़, मैं यहीं पर ही वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो लंबा भी हो गया। और वीडियो को प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।